देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका इसी के साथ साथ जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो उसी के साथ साथ उसका अगर हम एरिया देखें तो वो 400 मीटर स्क्वायर आ जाए। अगर ये दोनों की दोनों चीजें पॉसिबल हैं एक ही पार्क में, तो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उस कंडीशन के बेस पे हमें इसे लेंथ और इसकी ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उस चीज को हम लेट कर लेते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को लेट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, सो एंड लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। ठीक है, अब हम जो पहला केस था इसमें वो क्या दे रखा था कि जो पेरीमीटर है वो कितना हो, वो 80 मीटर हो। तो आपको मालूम है जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर हमें 80 मीटर दे रखा था, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे 80 के, और एल की वैल्यू रख लेंगे और जो बी है यानी ब्रेथ है उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो एल कितना था हमारे पास x, और प्लस बी कितना था हमारे पास y इज इक्वल टू 80 और अपॉन में 2 से कट जाएगा 40, तो ये आ जाएगा x और प्लस में y और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 40। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 40 इधर आकर के माइनस का x, तो y इज इक्वल टू ये यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो केस सेकंड था उसमें हमें दे रखा था जो एरिया है इसका वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है, एरिया कितना है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किस तरीके से आता है, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके, एल इंटू बी यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। तो एल कितना था हमारे पास, एल था हमारे पास एक्स, और बी कितना था हमारे पास वाई इज इक्वल टू में 400। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारे पास, x को तो हम ऐसे ही रखेंगे, जो y था y की वैल्यू कितनी थी इक्वेशन फर्स्ट में 40 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 40 माइनस x लिख लेंगे इज इक्वल टू में आ जाएगा 400। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x की 40 से करेंगे तो 40x आ जाएगा, x की माइनस x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में 400। अब x स्क्वायर को सबसे पहले लिख लो, प्लस में 40x को उसके बाद, और इज इक्वल टू में 400। अब 400 को भी इधर ले लो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, इधर आकर के ये माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर वाला माइनस का हुआ करे तो उसे पॉजिटिव बना लिया करो। वैसे माइनस बनाकर भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर फिर भी पॉजिटिव उसको बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें इन सब के भी साइन चेंज करने पड़ेंगे। 40x प्लस का था तो माइनस का 40x हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन में हमसे ये बोल दिया जाए ना कि इज इट पॉसिबल, यहाँ पर बोला गया इज इट पॉसिबल यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कंडीशन दे रखी होती हैं उनके बेस पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है तो जो कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है वो पॉसिबल होगी, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब वो दोनों वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। जब कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी तो हम आगे सॉल्यूशन करेंगे नहीं, अगर होगी तो सॉल्यूशन हम वहां से करेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी क्या होता है, एक्स के साथ वाला, और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि क्या है 400। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 और c कितना है 400। ठीक है,
अब जब यहाँ पे आगे देखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और माइनस 4 चौक 1600, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0। तो डी की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 0। जब डी की वैल्यू 0 आ चुकी है तो हम ये जानते हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 आती है या 0 से बड़ी आती है तो वहाँ पर वो कंडीशन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन ऊपर दे रखी है, ऊपर कंडीशन क्या दे रखी है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क को ऐसा बना सकते हैं कि उसका पेरीमीटर 80 हो और उसके साथ साथ उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। अब देखिए जब डी की वैल्यू 0 आ चुकी है तो ये जो कंडीशन ऊपर दे रखी है पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। अब जब उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड हम करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में 2a। अब माइनस बी कितना था हमारे पास, -40, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस बी की वैल्यू में भी है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 40 आ जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे x इज इक्वल टू ये 40 था और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 का कितना होता है 0 और अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हट जाएगा 0 प्लस माइनस के साथ यहाँ से, तो 2 अब 40 अपॉन 2 आ जाएगा, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू को 20 हमें मिल चुकी है और x हमने क्या माना था, लेंथ मानी थी, हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट थी। तो 40 और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो y की वैल्यू 20 मीटर और x की वैल्यू 20 मीटर। तो इसलिए जो लेंथ आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू x मानी थी यानी 20 मीटर और जो ब्रेथ आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यानी कि अगर जो पार्क हम बना रहे हैं अगर उसकी लेंथ 20 रखें और ब्रेथ भी 20 रखें तो इस कंडीशन में ये पॉसिबल हो पाएगा कि उसका जो पेरीमीटर रहेगा उसका पेरीमीटर 80 मीटर आ जाएगा और उसका जब एरिया निकालेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो कि सर जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल कहाँ से रहेगा। तो देखिए स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो इसे उसका तो वो तो टॉपिक है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हमने लेंथ और ब्रेथ को हमने यहाँ पर फाइंड करना था, हमने वो कर लिया है, ठीक है। ये इसका आंसर।